हे गाइस, वेलकम बैक टू द संडे वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस टाइप के संडे वीडियोस बनाने वाला हूँ। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा, मैंने जो कुछ स्टॉक्स एनालाइज किए जिसमें अगले कुछ दिनों में 15-20-25% के मोमेंटम आ सकते हैं। 3 से 5 दिनों में मोमेंटम स्टॉक्स, उनको मैंने स्टॉक्स फाइंड आउट किया है टोटल 6, वो भी 3 अलग अलग सेक्टर्स के। कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं, द मेन थिंग इज मैंने क्या देखा उन स्टॉक्स में, सो दैट आप सेम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो अपने एनालिसिस के टाइम। अपने जब आप चार्ट देखते हो तो उन चीज़ों को देख सकते हो एंड यू कैन मेक योर ओन वॉच लिस्ट। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, मैं कुछ भी इस वीडियो में बता दूं, व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी की जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो वर्क करती है या नहीं, उसमें लोगों ने मोमेंटम कैप्चर करा है या नहीं। मैंने चलो कर लिया, ठीक है, बट अगर मैं सेम चीज़ें आपको बताऊं तो आप उसमें कर पाओगे या नहीं, दैट इज़ द पॉइंट। सो उसके पहले हमें जाना होगा मेरे व्हाट्सएप पे। अब मेरे व्हाट्सएप पे ऐसा क्या होने वाला है, सो दिस इज वेयर वी हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स टू हेल्प देम जनरेट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मार्केट बाय गिविंग लेस देन 3 to 5 hours इन अ वीक। राइट, तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद पर्सन, हिज नेम इज सुशांत। अगर आपको चैट्स भी दिख रहे होंगे, राइट, तो अगर मैं दिखाऊं फॉर दी, हाँ, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम फ्रॉम द डेट 24/6/2025। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने अभी कंप्लीट होने को है एंड 1 महीने के लर्निंग के बाद, सभी चीज़ों के बाद, ही explained us in the group, he shared this in the group that he captured 30% in 10 days in force motor. This was his first trade जिसमें इन्होंने 30% मोमेंटम कैप्चर किया सिर्फ 10 दिनों में। अब फोर्स मोटर पे अगर मैं आपको जाऊँ, राइट, क्या स्टॉक्स होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, एनालिसिस पे भी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले अभी देखते हैं कि वो वर्क करता भी है या नहीं। फोर्स मोटर में अगर मैं दिखाऊं तो इन्होंने जो कैप्चर किया था दैट वाज, ये मूव इन्होंने कैप्चर करा था, फिर ये मूव भी पूरा कैप्चर करा था। राइट, तो चलो ये तो एक केस हो गया। अब उसके बाद इनकी जो डाउट थी वो यहाँ पे हो रही थी। लेट्स गो टू दी ग्रुप जहाँ पे हमने जितने भी लोगों के साथ वर्क किया, एवरीवन इज़ देयर। तो देखते हैं कोई स्टॉक्स, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी सजेशन नहीं है यार, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, जस्ट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि हाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सही है या भी नहीं सही है। राइट, तो कोई भी रिकमेंडेशन मत लेना, कोई भी सजेशन मत लेना। चलो हम ये देखते हैं, मतलब किसने मेंशन किया है, सुशांत ने। सुशांत ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन, सुशांत के साथ हमने जो वर्क करना शुरू किया था, आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ही इज़ द सेम गाय, सुशांत। तो उनके और कुछ स्टॉक्स थे शायद, कौन से स्टॉक्स उन्होंने ट्रेड करा था, इन्होंने जो ट्रेड किया है दैट इज़, कहाँ यार, इन्फोबीम में साहिल मेहता ने ट्रेड किया था, इन्फोबीम। राइट, अब इन्फोबीम अगर हम देखें तो लुक एट द मोमेंटम जो स्टॉक में आया है। अब माइट भी इन्होंने ये कैप्चर करा होगा या फिर अगर ये भी कैप्चर करा होगा तो ही कैप्चर्ड अराउंड 15% मोमेंटम इन सिर्फ 2 दिनों में। राइट, दैट इज़ कॉल्ड द मोमेंटम ट्रेडिंग। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे और भी, बट यार ऐसे और भी बहुत स्टॉक्स हैं। अगर और मैं दिखाऊँ तो कहाँ है, क्रीजैक में देखें मोमेंटम कहाँ पे आया है। अगर मैं क्रीजैक देखूँ तो दिस इज़ द मोमेंटम डे एंड इन द सिंगल डे इट मूव वॉज अराउंड ऑफ 9% इन अ सिंगल डे। ये दूसरा स्टॉक हो गया। और अगर कोई स्टॉक देखे, फोबिम हो गया, क्रिजैक हो गया, राइट, गरुड़ा में इन्होंने एंटर किया था। तो गरुड़ा अगर हम देखें, लुक एट द मोमेंटम जो इसमें आया है। अब पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब इन मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमें देखना किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे देखना है। मैं इस वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में बताया था किन किन पॉइंट्स को मैं देखता हूँ फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स, वो स्टॉक्स बताऊंगा और उसको प्रॉपरली एनालाइज करके मैं बताऊंगा उसमें मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ। राइट, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। एक एक करके देखते हैं। किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है, राइट, सबसे पहले मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स के। तो अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड था मार्केट में। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड था, मतलब फ्रॉम नियरली अबाउट 290 के प्राइस से द स्टॉक मूव टिल 1400, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स 8 टाइम्स हो गया था। उसके बाद यहाँ पे एक, ये अगर मैं बोलूँ, ये जोन का फॉर्मेशन था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में गया। अगेन इट टुक अ सपोर्ट फ्रॉम एग्जैक्टली अबव 200 EMS, यहाँ पे सपोर्ट लेके इट कंसोलिडेटेड। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 17 फेब से लेके
ऑलमोस्ट 5 मार्च अप्रैल में 4 महीने कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे आता है इसका एक ब्रेकडाउन विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। मैंने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है, यानी जोन का ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट दिस स्टॉक वाज इन वेरी गुड अप ट्रेंड। वॉल्यूम्स जब ब्रेकआउट हुआ तो आ रहे थे, वॉल्यूम्स हाँ आ रहे थे। अब स्टॉक में देखो, अब यहाँ पे ये है बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में। एंड अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो लुक एट दिस, ये था इसका 200 SMA कि अब ये ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। एंड लुक एट दिस, जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स देखो, एक फिर से आए, 2 3, एंड एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड ऑफ 724, 7 लाख का एवरेज वॉल्यूम था। और इस दिन आता है 5 मिलियन का वॉल्यूम इस दिन आता है। तो लुक एट द कितना ज़्यादा डिफरेंस है एवरेज वॉल्यूम में और जिस दिन ये इस वॉल्यूम में आया था। तो ये था टेक्निकल्स के बेस पे मैंने क्या देखा। तो व्हाट माय प्लान इज ऑल अबाउट कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो इसमें एक मोमेंटम आ सकता है। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता था। पॉसिबिलिटी बीइंग बड़े प्लेयर्स इसको ऑलरेडी अपने डाल रहे पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें पैसे डाल रहे हैं और वही स्टॉक मूव करता है इसमें बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है। द सेकंड थिंग वाज मार्केट वाज इन वेरी गुड अप ट्रेंड। करेक्शन आता है, जब मार्केट फॉल आता है करेक्शन के बाद अगेन इट रिवर्स एंड इट इज नाउ होल्डिंग बैक एट अ वेरी गुड लेवल अबव 50 एंड 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस वाज द सेकंड थिंग। अब अगर मैं दिखाऊं, अब 2 स्टॉक्स आपको दिखेंगे, एक स्वराज इंजन, एक किर्लोस्कर। अब ये दोनों सेम मतलब लाइक आप बोल सकते हो सेम सेक्टर के स्टॉक हैं। कैसे मैं इन चीज़ों को बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब स्क्रीनर पे मैं जब देखा स्टॉक के सेल्स क्या है, राइट, आई बेसिकली लुक एट द सेल्स, स्टॉक का सेल्स क्या है, ग्रोथ हो या नहीं। जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें व्हाट आई हैव फेल्ट, व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, हर 3 साल में उनके सेल्स डबल होते हैं। और जो उससे थोड़े बुरे कंपनी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग बहुत गंदे, बट A+ सेटअप होता है और जो A सेटअप होता है दैट इज अराउंड इट टेक्स नियरली 5 years टू डबल देयर सेल्स। तो अगर मैं स्टॉक को देखूँ दैट इज किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन्स, यहाँ पे अब देखो, अब ये जो पूरी सेक्टर देखोगे आपको यहाँ पे जो 7 से 8 स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स अब अच्छे या तो ब्रेकआउट कर रहे हैं या तो एक अच्छे इसमें मोमेंटम्स आने का सेटअप बन रहा है। ये पूरी सेक्टर में, अब ये सेक्टर क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कॉम्प्रेशर पंप्स एंड डीजल इंजन से बनाते हैं ये सारे स्टॉक्स नहीं आपको बिलीव हो रहा है, ये मैंने किर्लोस्कर शॉर्ट लिस्ट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यूमेंस। आपको इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ देखना होगा। मार्केट रिवर्स करता है और एक अच्छा इसमें रैली आ भी गया। अगर आप रैलीज का देखोगे तो फ्रॉम एट दिस लेवल इट मूव्ड अराउंड 30% ये ऊपर आ चुका है जब मार्केट अभी नीचे है उस फेज में। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्टर। जो सारे स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स आप खुद एनालाइज करते हो, अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है। स्टॉक्स या तो 50-200 SMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया या तो अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट किया 5-6-7 महीने का बेस बनाने के बाद। सो दिस सेक्टर वॉज शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ, द स्टॉक्स वर शोइंग अ वेरी गुड सेटअप। और उसके बाद कंपनी अच्छी थी। अगर आप आज भी कोई भी कंपनी में जाते हो, मैं अपने पापा से या फिर अंकल से पूछूं कि यार अगर आज हमें जनरेटर लेना है, राइट, अपने घर के लिए या फिर कहीं के लिए भी, तो किस कंपनी का आप चूज़ करोगे? तो एक जो बेसिक कंपनी एक माइंड में आता है दैट इज़ किर्लोस्कर का लेना है, क्यूमेंस का ले सकते हैं। यही 2-3 कंपनीज आते हैं माइंड में। तो दिस शोज़ कि यार कंपनी अच्छी है, वैल्यूबल है, अच्छा सेटअप बन रहा है टेक्निकल्स के बेस पे। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ किर्लोस्कर का, तो इसकी अर्निंग्स भी आने वाली है। द अर्निंग्स जो आने वाली है दैट इज़ इन सितंबर। उससे पहले एक सेटअप फॉर्म हो रहा है। अभी जो अर्निंग्स आई थी दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्निंग्स आया है एक सेटअप फॉर्म होने के बाद। तो लेट्स वी कैन वॉच, वी कैन कीप दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट एंड वी कैन सी कि अगर कुछ मोमेंटम आता है तो वी कैन ट्रेड दिस स्टॉक। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन नहीं है। आई हैव शोड यू द कंप्लीट एनालिसिस मैं किस तरीके से करता हूँ। सेम अगर आप ये 2 स्टॉक्स को देखोगे तो अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर एंड शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, तो ये बेसिकली है कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स के स्टॉक्स। और ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे सेटअप फॉर्म हो रहे हैं टेक्निकल्स के बेस पे भी। और पूरी इंडस्ट्री, पूरी सेक्टर स्टॉक्स जो है वो एक अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा है, अच्छा उसमें मूवमेंट आ रहा है। अगर मैं दिखाऊँ आपको ये स्टॉक्स के बारे में तो लुक एट दिस, ये था शंकरा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर मैं दिखाऊँ तो द स्टॉक इन 2017 में लिस्ट होता है। उसके बाद एक अच्छा, बहुत अच्छा रैली आता है इसमें। उसके बाद कंप्लीटली ये नीचे आ गया आफ्टर ऑलमोस्ट 2019 से लेके 2025, ऑलमोस्ट 6 साल का जो कंसोलिडेशन जोन था उसका ब्रेकआउट आता है। एंड अगर मैं देखूँ इस दिन वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स वॉज वेरी गुड। जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम वॉज वेरी गुड एज कम्पेयर टू द एवरेज वॉल्यूम्स। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था द एवरेज वॉल्यूम वॉज अराउंड 7 लाख, बट इस दिन आता है 3.6 मिलियन वॉल्यूम। सेम दूसरे दिन फिर से 900 का एवरेज वॉल्यूम था, इस दिन आता है 4 मिलियन के अप्रॉक्स एवरेज वॉल्यूम। ब्रेकआउट आ चुका है, इट इज़ फॉर्मिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, इट इज़ फॉर्मिंग अ गुड सेटअप। तो आप अपने एंट्री और एग्जिट के बेस पे देख सकते हो, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो बिकॉज ओवरऑल सेक्टर
इंप्रूव हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, पूरी जो स्टॉक्स है वो एक अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, टेक्निकल्स के बेस पे ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 50 to 100 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड द मेजर थिंग इज अभी डेली टाइम फ्रेम पे 50 SMA के पास है। अगर वहाँ पे एंट्री मिलती है तो आपको एक कम प्राइस में वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। मूविंग टू द अदर सेक्टर एंड मूविंग टू द अदर टू स्टॉक्स जो है दैट इज़ ग्रशेम एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। ये जो है ये है सीमेंट के बेस पे। ये मैंने आपको बताया रियल स्टेट की दो कंपनी कंस्ट्रक्शन में जो इन्वॉल्व है, और ये है सीमेंट की दो कंपनीज। दोनों पूरी इंडस्ट्री जो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, अगर मैं सर्च करूँ अल्ट्राटेक, आप ये सारे स्टॉक्स जाके आप चार्ट पे अभी देख लेना, सभी में या तो काफ़ी अच्छे टाइम का ब्रेकआउट आया होगा या फिर काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा पिछले कुछ दिनों में। एक पूरी ओवरऑल सेक्टर इसमें बुलिश है, पूरी ओवरऑल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे अच्छे मोमेंटम दिए हैं, तो आप इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अल्ट्राटेक में भी अगर मैं आपको सेम दिखाऊँ तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें, काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था एक बेस फॉर्म करके काफ़ी अच्छा रैली आया, सेम अगेन वो सेम बेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे सेम बेस का ब्रेकआउट हुआ था एट दिस लेवल 1800 का एंड इट वेंट टिल 2800, अगेन फॉर्मिंग द सेम बेस। अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। द मेजर थिंग इज मार्केट वाज इन वेरी गुड अप ट्रेंड एंड इट इज नाउ इन एक्यूमुलेशन फेज। फिर से इसका ब्रेकआउट आता है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VCP भी फॉर्म हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लुक एट द बेस, ये जो राउंडिंग पैटर्न है, राइट, तो दिस सोज अ क्वालिटी ऑफ द बेस यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है। ये जोन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है अच्छा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। सेम विद अल्ट्राटेक में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा वेरी अप ट्रेंडिंग स्टॉक, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में था, फॉर्म्ड बेस, इसमें तो ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है एंड इट इज़ काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ब्रेकआउट करने के बाद ये सेम जोन पे रीटेस्ट कर रहा है पिछले 3 हफ्तों से। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो लुक एट दिस, यहाँ पे वॉल्यूम्स आया था पहले बट अभी कुछ इतना खास वॉल्यूम नहीं आया। ब्रेकआउट के टाइम भी वॉल्यूम्स आए थे बट बहुत कुछ अच्छे खास वॉल्यूम्स नहीं है। बट हाँ, स्टिल द स्टॉक इज़ इन ओवरऑल ट्रेंड अच्छी है, ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, सेल्स अच्छे हैं इन सारी कंपनीज़ की। तो हाँ, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा करते हो तो एंट्री अगर ऊपर नीचे भी होता है तो यू कैन मेक मल्टीपल एंट्रीज, राइट। एक भी कोई फिक्स प्राइस पे सारे पैसे मत डालो, मल्टीपल एंट्रीज लो, मल्टीपल एग्जिट्स लो, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। सो दीज वेर द 6 स्टॉक्स जो कि मेरे वॉच लिस्ट में है, दीज वेर द प्रॉपर एनालिसिस जो मैं देखता हूँ एंड इन पूरी कंप्लीट प्रोसेस के बेस पे जिन्होंने ट्रेड किया है, जिन्होंने मोमेंटम कैप्चर किया है, उनके आई हैव शोन यू द टेस्टिमोनियल्स, आई हैव शोन यू द चैट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।